हमारे पूरे परिवार में कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं था, और इनफैक्ट मैं जिस जगह से आता हूँ बीकानेर से, वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं था उस समय, ना कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, ना कोई ऐसा टीचर था कि जो इसमें मार्गदर्शन हमारा दे पाए कि इस तरह के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। हाँ, दूर से डीएम और एसपी की गाड़ी देखते थे आते हुए जाते हुए, किसी फंक्शन में स्कूल में देख लिया, बट कभी ओरिएंटेशन मेरा इस तरफ नहीं था। परंतु मेरी जीवन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा किसी ने किया तो मेरी माताजी ने किया है। उनके ड्रीम्स बहुत बिग थे। वो हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान पृष्ठभूमि से, तो उनको पढ़ाई तो उन्होंने करी है ग्रेजुएशन तक। उनके जीवन का सपना था कि किस दिन डीएम और एसएसपी बनना है, बट उनको वो जिसे कहते हैं कि परिवार में इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया उनको अपने परिवार में। तो उनका ये हमेशा से जीवन में सपना था कि उनका कोई बच्चा जो है इस सर्विस में जाए, और वो भी जो है किसी तरह से एक लाइफस्टाइल वाली देख पाए कि एक अधिकारी की लाइफस्टाइल कैसी होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। और उनका ये हमेशा से मानना था कि जीवन में अगर आपके चैलेंजेस नहीं है तो आपका जीवन बहुत ही नीरस रहेगा। तो एक तरह से प्रेरणा मेरी माँ ने मेरे को दी। और मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था, 10वीं के बाद में कॉमर्स ली मैंने, ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से ही करी बीकानेर से, जो मेरा गृह जनपद था। और कॉमर्स में करने के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में, हमारे पूरे परिवार की एक बैठक हुई जिसमें मेरी माँ ने, मेरी मौसी, मेरे मामा सब बैठे, और मेरा और मेरे भाई जो छोटा था उसके बारे में तय किया गया कि अब आगे इनकी दशा और दिशा क्या होनी चाहिए जीवन की। तो उस समय मैं क्लूलेस ही था, मेरे को कोई क्लू नहीं था कि जो है सिविल सर्विस क्या होता है या उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी थी, अब जीवन के एक नई दिशा देनी थी। तो उस समय मैं तो दिशा ही नहीं बोलूँगा अपने आप को कि मेरे पास कोई दिशा या कोई पर्पज़ नहीं था। स्पोर्ट्स में खेलता था, स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी, नॉर्मल में एवरेज नंबर आते थे। उसके बाद बेसिकली माँ ने मेरे को प्रेरित किया कि आप इसकी तैयारी करो, बने तो बढ़िया बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं बेटा, घर में खेत है, किसानी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है। तो उसके बाद में ये हुआ कि अब जब एकदम कोई दिशा आपको मिली, कोई पर्पज़ मिला, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। मैं हमेशा से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में बहुत स्मार्ट था, मतलब पढ़ाई भी किसी भी चीज़ में था तो स्मार्टली उस तरीके उसको करने की सोचता था। ये नहीं कि केवल अंधों की तरह मेहनत करता रहूँ, कोई स्मार्टली मेहनत करनी है। तो सबसे पहले ये कि अब कहाँ पे इसको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन दिशा देगा, कौन कहाँ से दिशा लेनी चाहिए। तो कई लोगों से मिला मैं जो ऑलरेडी उसकी पढ़ाई कर चुके थे, कुछ फेल हो चुके थे, और कोई सफल मेरे को उस समय तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उसको क्रैक किया था यूपीएससी को। तो असफल मेरे को बहुत लोग मिले। तो उनसे कभी बात करी तो इस तरह के सजेशंस मिले कि ये तो अंधेरे में लाठी मारने जैसा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कोई प्लानिंग भी नहीं है, तुम बचपन से भी कुछ ज़्यादा अच्छे होनहार विद्यार्थी नहीं रहे हो, तो कैसे क्रैक कर पाओगे। तो कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट उस समय नहीं था बीकानेर में। तो एक दो कॉमर्स के टीचर्स थे, उनसे मिला, तो उन्होंने बताया कि एक लड़का है यहाँ पे, श्रवण बिश्नोई, वो बहुत तैयारी कर रहा है इसकी, और वो एकदम ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से, मतलब एकदम गरीब पृष्ठभूमि से आता है। उसके बावजूद उसको पैशन था कि उसको यूपीएससी देना है, एग्ज़ाम देना है, सिविल सर्विस। तो उसके साथ एक साथ मिला मेरे को एक दोस्त का। उसके बाद में हम लोग गए दिल्ली में हम लोगों ने पढ़ाई करी। पहला अटैम्प्ट मैंने दिया था अपने प्रीलिम्स का, तब मैंने केवल जा कर के प्रीलिम्स दे दिया था, कोई प्लान तरीके से, या जिसे कहते हैं कि इतनी अच्छा स्ट्रेटेजिकली मैं साउंड नहीं था। तो हम दोनों का प्रीलिम्स में नहीं हुआ। तब वो जब नहीं हुआ तो एक झटका लगा कि ये इतना इजी एग्ज़ाम नहीं है, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आपको कुछ हासिल होगा। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों ने केवल ख्वाब देख लिए कि हमको बनना है, पर उसके लिए हम लोगों ने मेहनत नहीं करी। उसके बाद में स्मार्टली मैंने पूरे सिलेबस को देखा, उसके बाद से एक दिशा मिलती गई, और दिमाग में भी ये रहा कि नहीं, अब जब ठान लिए तो बनना है।